नमस्कार। बिहार में सियासी हलचल के बीच 40 लोकसभा सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में काफी हलचल बढ़ चुकी है और उसी बीच जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्या बीजेपी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ नया गठबंधन बनेगा, क्योंकि बिहार में काफी कुछ बदल चुका है और ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति किसे हराने का काम करेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अगर उनके नेतृत्व में महागठबंधन या उनको पीएम के तौर पर रखता है तो फिर बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो किसके दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती बन सकती है, जिस कार से अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और जिस कार से उनका कहीं न कहीं वोटशेयर बढ़ता नजर आया है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में वो कितनी सीटों पर इफेक्ट डाल सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में क्या खेला होगा या फिर खिलेगा कमल। लेकिन बिहार की विधानसभा चुनाव की वर्तमान स्थिति की भी बात की जाए तो आरजेडी 79 सीटें हैं, जेडीयू 45 सीटें, कांग्रेस 19 सीट, सीपीएम 12 सीट, हम पार्टी 4 और सीपीएम 2 और सीपीआईएम 2 सीटों पर रही है। जबकि अगर बात की जाए तो विपक्ष में जहां बीजेपी है 77 सीटें हैं, अन्य के पक्ष में 1 सीट, एआईएम पार्टी के पास 1 सीट है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में फिलहाल महागठबंधन काफी आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। वर्तमान बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे लोग पसंद करना चाह रहे हैं, जो बिहार को लेकर ताजा सर्वे है। इस वक्त तेजस्वी यादव 40% और नीतीश कुमार को 27, बीजेपी नेता यहां पर 25% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार को आप केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, इस पर भी सवाल पूछा है। हाँ कहने वाले 58% लोग हैं, नहीं तौर पर 28 और 14% पता नहीं ऐसे लोग आ जाते। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार में प्रधानमंत्री के तौर पर लोग किसे पसंद करना चाहेंगे। देखिए नीतीश कुमार को 39%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ 43%, यानी सबसे पॉपुलर तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी 13%, इनमें कोई नहीं, ऐसे 5% लोग भी मान रहे हैं, इनमें कोई चेहरा नहीं है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 में समर्थन किसे मिल सकता है। देखिए महागठबंधन को 57% लोग मान रहे हैं। बिहार में महागठबंधन को एक बड़ा समर्थन मिल सकता है, एनडीए को 38% और अन्य के पक्ष में 5% सपोर्ट जा सकता है। अगर बात की जाए तो बिहार में किसे कितना वोट शेयर मिल सकता है। 2019 में 54% वोट शेयर रहा था, लेकिन इस बार 40 सीटों का जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी को झटका लग सकता है, एनडीए को झटका लग रहा है, क्योंकि एनडीए से बड़ा दल जो कि यहां पर जेडीयू था वो अलग हो चुका है। ऐसे में 41% के करीब दिखाई दे रहा है, नहीं करीब 10 से 12% वोट शेयर की गिरावट देखने को मिल सकती है। भाई बिहार में किसे कितना वोट शेयर महागठबंधन के तौर पर 2019 में 31% वोट शेयर, लेकिन इस बार महागठबंधन में जेडीयू आ चुकी है और ऐसे में इनका आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है 46%, यानी सीधे तौर पर 10 से 15% का वोट शेयर का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। 2019 में एनडीए में जब नीतीश कुमार गठबंधन थे 39 सीटें यहां पर हासिल की थी 40 सीटों में से, लेकिन इस बार करीब ये माना जा रही करीब 20 से 25 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यहाँ पर एनडीए में या कौन दल के साथ एनडीए बनेगा और यहाँ पर जो नुकसान है उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार करीब 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस कारण से जेडीयू आ चुकी है, कांग्रेस और यहाँ पर आरजेडी जो महागठबंधन है वो यहाँ पर अगर महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ता है तो फिर यहाँ पर जबरदस्त फायदा देखने को मिल सकता है। बिहार को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार में यहाँ पर पसंदीदा चेहरा कौन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिहार की अगर बात की जाए 44% लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को ही यहाँ पर मान रहे हैं, 22% लोग नीतीश कुमार को और राहुल गांधी को 18% लोग यहाँ मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40 सीटों का जो अनुमान दिखाई दे रहा है महागठबंधन है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस आ जाती है, इसमें करीब 19 से 20 सीटें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं जो अनुमान दिखाई दे रहा है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यह 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। जबकि अगर बात की जाए एनडीए के तो एनडीए को यहाँ पर करीब 17 लोकसभा सीट के आसपास दिखाई दे रही है, जो अनुमान बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में काफी हलचल है और आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ बदलाव बिहार में देखने को मिला है। उसका असर आने वाली लोकसभा चुनाव की 40 सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आपको क्या लगता है आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।